न्यारा दिन है। बाबा रोज हमें बाप को याद करने की युक्ति बताते हैं, कोई ना कोई तरीका देते हैं जिससे हमें सारा दिन बाप की याद रह सके। वैसे तो बाबा का 3 संबंध है, बाप, टीचर, सतगुरु, लेकिन उससे भी एक और अति प्यारा संबंध, नजदीक का संबंध, चुंबक की तरह खींचने वाला संबंध, वह है आशुकर्मासी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों ने आधा कल्प दर दर भटकते रहते कि कब वो भगवान मिलेगा, कब हमें भक्ति का फल देगा, कब हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए लायक बनाएगा। पतित दुखी दुनिया में हम बहुत दुखी हो गए थे, बाबा ने हमें सुख दिया है। तो बाप ने कहा कि बच्चे, जब तुमने याद किया, ड्रामा अनुसार तुम्हारी याद का भक्ति का फल देने के लिए मैं आया हूँ, तो मैं तुमसे एक ही मदद मांगता हूँ, वह है पवित्रता। आज बाबा ने पूरी मुरली में पवित्रता और आश्रित कर्माश। बाबा आशिक है और हम सब उसके मासूक है, लेकिन पवित्र जब तक नहीं रहेंगे वो आशिक और मासूक को खींच नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भी, लौकिक में भी, अभी तो कह वो रिश्ता में बहुत कड़वाहट आ गया है, लेकिन बाबा की साकार मुरली है। बाबा ने कहा जैसे आशिक मासूक याद करते हैं ना, चाहे वो कहाँ भी हो, कुछ भी वो काम करते हो, लेकिन उसकी याद आती है। तो बाबा तो बुद्धिवानों की बुद्धि है और दुनिया की आशिक की तरह नहीं है। ये आशिक हमारा इतना हमें सुख देता है, इतना हमें प्यार देता है। तो बाबा ने कहा तुम पवित्र रह करके मुझ माँ आशिक को याद करो, तो बाबा तुमको माला माल कर देगा। सतयुग में सभी कुछ आपको प्राप्त होगा। अमर लोक जिसको कहा जाता, अकाले मृत्यु भी नहीं होगी, स्थूल सब चीज प्राप्त कराएगा। लेकिन बाबा अभी आज की मुरली में बाबा ने कहा बच्चे मासूक बनकर आशिक को याद, तब तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। और याद करने की बाबा ने युक्ति बताया कि सबसे नजदीक संबंध आशिक और मासूक का होता है। कैसे बाप को याद करो, सारा दिन क्या स्मृति में रहे, आप सुनना बाबा का डायरेक्ट महावत। सारे मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे आशिक बन, मुझ एक मासूक को याद करो, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। इसमें बाबा ने ये भी बताया अगर किसकी आयु लिमिट है 50 साल है, अगर बाबा को याद करेगा तो उसकी आयु बढ़ सकती है। तुम सच्चे सच्चे आशिक बन, मुझ एक मासूक को याद करो, तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। प्रश्न है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते? भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते? पवित्रता। उत्तर है बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो
हम काम विकार को लात मार, प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ, अपने से बातें करो। क्या बातें करो? मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षाओं पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप काम नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। सपन में भी नहीं था हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे? बाबा से क्या करो? सवेरे सवेरे बातें करो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता। ओम शांति। लाडले बच्चे ये जानते हैं कि हम आत्माएं आशिक है, उससे एक मासूक बाप, हम सब आशिक है और बाबा मासूक है। बच्चे जानते हैं आशिक और मासूक का संबंध इतना तीखा होता है। वह जिस्मानी आशिक जो होते हैं वह जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बच्चे जानते हैं जब कोई भी शादी होती है, भले वो स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वह भी आशिक मासूक है, एक दो को पतित बनाने वाले। पहले से ही उनको पता होता है और जानते हैं कि हम भिखारी बनेंगे। अभी तुम बच्चे आशिक बने हो, एक मासूक, जो सभी आत्माओं का मासूक है, सभी उस एक के आशिक, एक मासूक की सब आशिक है। सब भक्त आशिक है भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता ही नहीं। परंतु भक्तों को भगवान का पता नहीं है। भगवान को न जानने के कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा ही नहीं सकते। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अलग काल के लिए मिलता है। तुम तो याद करते हो एक मासूक, उनसे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिवान भी है। उस बात से तुम योग लगाकर शक्ति ले लेते हो। तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला मासूक है, कितना मीठा। जिन्होंने बाप को अपना बनाया वह जानते हैं कि कितना अच्छा मासूक है। जिसको आधा कलम से सब याद करते हैं वह है जिस्मानी मासूक। तो एक जन्म होते हैं ना, तुम आधा कलम को याद किया, अभी तुमको बाप को जाना तो तुमको बहुत शक्ति मिल रही। वापस से क्या किया? भगवान को
पूजा किया, पाठ किया, जप तप किया, भक्ति किया, लेकिन माना, उनकी कहना नहीं माने, उनको जाना, लेकिन जानकर याद करने का नहीं पता। तुम श्रीमत पर, तुमने आधा कल्प अभी याद किया, तुम श्रीमत पर चल स्वर्ग कर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य करती है आत्मा पर शरीर के कर्म इंद्रियों से। अभी तुम बच्चों को यह धुन लगी हुई है कि हमें बाप से वर्षा लेना है। 20 की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे वह बाबा ने आकर अब कैंसिल किया है। कहते इन सब बातों को छोड़ अब मुझ बाप को याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते बापू की याद रहती है। उनमें बुरी भावना नहीं होती है, विकार की बातें नहीं होती है। अभी तुम याद एक बात को करो। याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु भी बढ़ा सकते हो। समझो, कोई ब्राह्मण कहते कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष, अब बाप कहते तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जाते रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर की बड़ी आयु वाले बन जाएंगे। तो बाबा ने का योग नहीं तो आयु बढ़ेगी नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। बाबा ने का योग नहीं तो सजाएं खानी पड़ती है, फिर याद भी कम हो पड़ता है। भले सुखी हो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से। बाबा ने कहा सुखी तो सब बनेंगे, परंतु पद मिलेगा पढ़ाई और योग के आधार से। फर्क सारा पद का रहता है, जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद। धन तो नंबरवार होगा ना, एक जैसे सब धनी हो ना सके। तो बाबा समझाते बच्चे जितना हो सके अब मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आखिरी मत पर चलते हो, जिससे तुम्हारी आयु कम होती गई। भले कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म मिला और कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है ना। और बाबा तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे झोली भर रही। तुम कितने साहूकार बनते हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, बाप से ही मिल रहा है। ज्ञान मन को या वर्षा को मिल रहा है बाप से। तुम बाप से वर्षा लेते हो, तुमको फिर औरों को भी रास्ता बताना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर भगवान भगवती पद भी मिलना चाहिए। भारत के गाया जाता है कि गॉडेस लक्ष्मी और गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेस ही राज्य करते थे, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। परंतु बाप समझाते अगर उनको गॉड गॉडेस कहेंगे तो जथा रानी तथा प्रजा को गॉड गॉडेस कहना पड़े। इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। तुम जानते हो हम भारत को अभी स्वर्ग बना रहे हैं। परम पिता परमात्मा के श्रीमत द्वारा हम राजयोग भी सीखते हैं। फिर राज्य भाग्य भी तो हम ही पाएंगे ना। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नर्क में आवे तब तो स्वर्ग की स्थापना स्वर्ग बनावे। जो कल्प पहले बने होंगे वही बनेंगे।
सब एक रस नहीं होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं। बाबा फलानी बच्चों को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा बच्चे ये तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए और धारणा भी चाहिए। जितना बारिश और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना ऊंच पद भी पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में रहते हैं, कंपेनियन होकर रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सब मिल्कियत स्त्री को दे तो चैरिटी में भी देते हैं, स्त्री को भी देते तो चैरिटी में भी दे देते। अभी तो बच्चों को परम पिता परमात्मा माँ सुख मिला है, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनको कितनी याद रहनी चाहिए। जो उनको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत बहुत याद करना चाहिए। तुम ही बाप को जानते हो और कोई भी साधु संत आदि बाप को भी नहीं जानते हैं। या बाप बच्चों के सन्मुख बैठे, मधुबन जाते तो कौन होते? बाबा के सन्मुख हम होते। इस समय भले कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल भी नहीं मिल सकता है जितना तो बच्चों को पति पावन बाप से मिलता है, क्योंकि वो बाप को जानते नहीं। आत्मा तो परमात्मा अर्थात तो ब्रह्म ही परमात्मा है, ऐसे कह देते। अनेक मत मतांतर हैं, यहाँ तुम सबकी एक अद्वैत मत है। तो बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा। बराबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी लगती है ना। मोद पलती मनुष्यों को आकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो है ना। बाकी शास्त्र में तो बहुत सुनते हैं और पढ़ते भी आए, वापस से क्या सुने भी और पढ़ते भी आए। तो बाबा ने कहा कोई फल तो नहीं मिला है, अभी बाप आए हैं तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए। बुद्धि को और कहाँ भटकाना नहीं चाहिए, एक बाप के सिवाय बुद्धि को और कहाँ भटकाना नहीं चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में भले रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए, परंतु वह तो भगवान है नहीं। भले शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते तो ज्ञान नहीं मिला तो क्या समझ में आए। आज परमात्मा को पत्थर ठिकर में डाल दिया है, सूती सारी मुझा हुआ, सिवाय बाप के उनको कोई भी सुलझा न सके। भगवान किसको भी मिलता नहीं, स्वयं भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी हो तब मैं आऊं। भले हम वापस से पुकारने पर बाबा ने थोड़ी आया, लेकिन बाबा तो अपने समय पर ड्रामा अनुसार आते हैं। आधा कला भक्ति मार्ग चलता है दिन और रात। शुरू में भी पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्कर निकालते रहते थे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, समझ में कुछ नहीं आता है। तो बाबा ने कहा हम तुम सब बेबी छोटे बच्चे अनजान है ना। तो बाबा ने कहा फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया।
अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति दूसरों को भी समझा सकते हो। तो बाबा ने कहा हम तो इतना पढ़ नहीं सकते। बाबा ऐसे नहीं कहते कि पिछाड़ी में आने वाले ऐसे नहीं समझाना है कि बहुत पुराने बच्चे इसीलिए वो हमसे होशियार। ऐसे तो नहीं संकल्प चलता हम तो अभी आए, अभी ज्ञान में आए, हमारे से भी बहुत पुराने हैं, उन हमारे से होशियार होंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा कहते पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और दिन रात योग में मस्त रहने लग पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी मिलती रहती है। परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर उनसे भी वर्षा लेना चाहिए ना। सतयुग में था पर अभी है नहीं। तो बाबा ने कहा तब तो बाप फिर देने आए हैं, कितने उपाय किया जाता है बच्चों को समझ में आ जाए और योग में लग जाए। बाबा इतना तरीका क्यों बताते ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए और योग में लग जाए। कोई कहते हैं हमें तो फुर्सत नहीं है, इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बने। सारा क्या है मेरा याद। योग के लिए कितना घंटा योग कर एक हर संडे था ना, संडे को कितने लोग आए? कोई नहीं, 2-3 जन। क्योंकि बाबा तो आपको समय प्रति समय इशारा दे रहा है, समझा रहा है, लेकिन करना किसका काम। ये तो कहावत है, जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा ब्राह्मणों की योग धीरे धीरे जो कमाया हुआ ना वही खा रहे हो समझो। अभी तो बिल्कुल सारा आपकी बात नहीं, पूरी टोटल वातावरण में ये देखने में आता है। सारा योग में सारे दिन थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा आप उठ गए, थोड़ा बैठ गए, मजबूरी प्राप्ति के आधार से नहीं, मजबूरी, क्योंकि उठना तो पड़ेगा, नियम बना हुआ है, नहीं तो मुश्किल है। लेकिन बाबा हमें अमृत वेले जो दे रहा है, हम प्राप्ति कर रहे हैं और हमें प्राप्ति हो रहा है, हम बाबा से रूर वाहन कर रहे हुए अवस्था बहुत कम जो समय दिखा रहा है तो अमृत वेले का समय फ्री होते, वातावरण अच्छा होता है। हाँ कभी कभी बार ऐसे सुस्ती आती अलग चीज, उस समय है तो प्राप्ति का समय है। घड़ी देखते हो 4:30 चलो अभी चलते, थोड़ा और सो जाएंगे ना, नहीं तो शरीर को नींद भी तो चाहिए। एक भाई कहता दीदी कितना योग करें, बहुत अमृत वेला योग हो गया। और बाबा कहता बच्चे सो जा, बहुत योग किया। और मैं बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ योग करने के लिए, लेकिन बाबा कहता नहीं सो जा, बहुत किया। मैंने कहा बाबा ने ऐसे कहा कभी? लोगों की बुद्धि दे। तो बाबा ने कहा ये तो चाहिए ना, उसके लिए इतना नशा है। तो बाबा ने तो कोई मुरली में नहीं कर, मन बाबा के पास सोए रहो। लौकिक बात की याद रह सकती है तो बाबा ने कहा इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेगी। तो इस धंधे में लग जाना चाहिए ना, इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं। लौकिक बात की याद रह सकती है तो पारलौकिक बात क्यों भूल जाते? कल भी बाबा ने कहा किस चीज में बंडल खाता हूँ, भगवान के बन के फिर भगवान को छोड़ देते हैं तो बाबा को पार्वती जैसे बाबा को बंडल खाता है। तो ऐसे नहीं मिल जाए ना, वर्षा करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा
बाप कहते तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना, तुम विश्व के मालिक थे ना, ये क्या भूल गए हो? तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बने और फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तब तो कल बाबा ने कहा ब्राह्मणों को दक्षिणा बाबा देता है, दुनिया में भी मिलती है ना। लौकिक में जो मुख वंशावली ब्राह्मण है उनको भी दक्षिणा मिलता है, और हमें तो भगवान ने मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है, कितना बड़ा दक्षिणा देता है जो कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा जो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे, जो ब्राह्मण बनेंगे तब वो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। ब्राह्मण कभी भी विकारी नहीं बन सकते, अंत तक पवित्र रहना ही है, तब जाके नई दुनिया का मालिक बनेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है, कम प्राप्ति है। तुम बाबा को याद नहीं करते हो, बच्चा बनकर और बाप को याद ना करे, ऐसा कभी होता नहीं। बाबा को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगी? यह तो आमदनी है ना, साधु संत के पास प्राप्ति कुछ नहीं, सिर्फ पवित्रता का बल है, उनके पास ईश्वरीय बल नहीं। ईश्वर को जानते नहीं तो बल कैसे मिले? भले तुमको मिला, बाप खुद कहते हैं हम तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने आया, तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो? कुछ बाबा पूछ रहा है बच्चे, थोड़े समय के लिए मदद मांगता है। भगवान मदद मांगे किससे? भाग्यवान, कितने अच्छे बच्चे हैं। क्रोध है सेकंड नंबर का भूत, बड़े थे बड़ा भूते काम। सतयुग में भारत 22 लेश था, कितना सुखी था। पतित है तो सब भारत का क्या हाल हो गया। बाबा फिर से भारत को 22 लेश बनाने आए, तो ऐसे बाप को याद करने के बजाय तुम भूल क्यों जाते? क्वेश्चन मार्क पूछ रहा। माया फट से विक्रम करा देती है, बड़ी भारी मंजिल है, तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो? पूछ रहा, ऐसे बाप से प्यार नहीं है? जो बाबा कहता हो करना पड़े ना। कहते क्या करे, भूल जाते। बाबा फिर भी कहता अच्छा बच्चे, आज एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी आधी, कम से कम इतने तो कोशिश करो जो अंत में बाप ही याद रहे। यह अंत काल है ना, अंत काले जो स्त्री सिमरे। मैं नारायण बनता हूँ, तुम भी बनते हो ना। बाप कहते पूरे आशिक भी बनो ना, बाप तो दाता है। बाप को अपना बनाएंगे तो बाप राय अथवा मत भी देंगे, सोतेले को मत नहीं देंगे। बाप तो दाता है। बाबा की सोते लोग नहीं मिले। तुमसे कुछ लेते हैं क्या बाबा? पूछ रहा है। तुम जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो। अरे मैं तो विश्व का नहीं मालिक बनता, मालिक हमें बनाता, खुद नहीं बनता। मैं बनता हूँ, बाबा ने कहा मैं बनाता हूँ। ऐसे कभी नहीं समझना कि हम शिव बाबा को दान देते नहीं। शिव बाबा से तुम कितने वर्षा लेते जो कल्पना भी नहीं कर सकते। मरने समय दान करते हैं ना, करनी गुरकुश सब देते हैं। तुम्हारे पास है ही क्या? पूछ रहा बाप, पूछ शर्मा तुम मुझे क्या दोगे?
तन भी पुराना है, धन भी ऐसा ही है, मन भी ऐसा ही है। तो बाबा ने कहा तुम मुझे देते ही क्या हो, तुम्हारे पास है ही क्या, ठिकर ठुकर दान करते हो परमात्मा, तुम्हारा यह सब खत्म हो जाना है, मरने से डरते तो नहीं हो ना? डर लगता है? नहीं, कुछ करते जाए तब तो ना डर लगेगा, कुछ करा ही नहीं होगा तो मर जाएंगे तो कुछ करते ही नहीं पाएगा। मरने के बाद कर लेंगे। बाप कहते हैं इस छी दुनिया से तो मरना अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मत्सर सदृश्य सबको ले गए थे। मैं तुम्हारा कालों का काल बाप भी हूँ। तुमको आधा कल्प के लिए कालों का पंजीर से छुड़ाता हूँ। वहाँ आत्मा स्वतंत्र रहती है। जब शरीर पुराना हो तब छोड़कर नया ले लेती है। अभी भी समझते बाबा के पास जाना है तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बात करो। और कोई भी आपको स्थिति प्राप्त करनी, अव्यक्त तो मिलन बनाना है तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बात करो। बाबा आपकी तो कमाल है, सपन में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाओगे। कभी सोचा था कि भगवान को मिलेगा और स्वर्ग का मालिक बनाएगा? हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। बाबा आपकी तो कमाल है, आपकी शिक्षा पर हम जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, काम के भूत को पहले लात मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करो। बाबा, ओ मीठे बाबा, हम तो आपकी मदद के लिए हाजिर। बाबा भी क्या कहता, हम कहते ना ओ बाबा मीठे बाबा, तो बाबा कहता हम आपके मदद के लिए हाजिर। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप से बात करनी चाहिए। अनिशा बात करती है बाबा से सवेरे, क्या बात हुई? क्या बात हुई? बाबा ने जो बताया तो बाबा ने कहा शिव बाबा के इतने ढेर बच्चे हैं, जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को सुनाते हैं। बाबा हम असरी आए थे, अभी याद पड़ा इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुना। शिव बाबा का तो इतने ढेर बच्चे हैं, उना तो होगा ना, ब्रह्मा को भी उना होगा। कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी संभाल होती है, बच्चे बिल्कुल आराम से रहे। यहाँ तुम ईश्वरीय घर में होना, कोई संग दोष नहीं। ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? संग दोष। अच्छे वाले पुरुषार्थ कर रहे, चल रहे हो, लेकिन कोई अगर इधर उधर की बात से अपने बुद्धि को भड़का दिया, बुद्धि तो आपकी प्रबल होनी चाहिए ना। कोई की कैसे भी बात करे हम उससे भड़के, अपनी बुद्धि को क्यों खराब कर। तो बाबा ने कहा कोई भी संग, मधुबन में जाते बाबा ने कहा वहां तो ईश्वर घर है, कोई संग दोष नहीं। बाप सन्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, तुम जानते हो शिव बाबा इनमें आकर हमें बच्चा बच्चा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, प्रतिज्ञा करो कुछ भी हो जाए कभी विकार में नहीं जाएंगे। पवित्रता की मुझे मदद करो तो भारत की पवित्र बनेगा। हिम्मते बच्चे बदलते बाप। याद नहीं आता है कलप हम ही ये धंधा करते हैं, हम ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही
स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद की, अब देखो राज्य मिला ना, परंतु राम राज्य तो बना नहीं। दिन प्रतिदिन और ही तम प्रधान होते जाते, बाप आकर सुख धाम का मालिक बना रही। आधा कल्प तुम सुखी रहते, ऐसे सुखदा बनाते जो आधा कल्प क्या हिस्सा सुखी रहते हो। अच्छा मीठे मीठे सिटी दे दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणमोहनी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होता है बाबा? और क्या? अच्छा सच्चा आशीर्वाद के मासी को याद करें से आगे बढ़ेगी और जो पढ़ाई से चिंता करता बाबा ने कहा मान लो आपका 50 साल उम्र है, अगर आप योग में रह, जैसे बाबा तरीका बताया आपकी आयु बढ़ जाएगी, योग से आयु बढ़ती है। आज बाबा ने कहा भगवान की बने को कम से कम बाप को याद तो करो, एक घड़ी आधी पीढ़ी आधी, क्या विचार है? अच्छा है, करना चाहिए, चाहिए नहीं रहने। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सच्चा सच्चा आशिक बनना है। बुद्धियोग एक मासिक से लगाना है। बुद्धियोग एक मासिक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पर अटेंशन देना है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पर अटेंशन देना है। दूसरा प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। वरदान महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर है वह कभी क्या नहीं कर सकता। राकेश भाई दोनों जने बैठे हैं, तीन है, साथ ही बैठे तीनों जने। जो महावीर है वह कभी लाल भाई वह कभी बहाना नहीं बना सकते कि सर्कमस्टेंस ऐसे थे। पूछोगे ना क्यों नहीं आया, तो बोलते इतना कहा नहीं, लंबा पूछोगा तो बाबा ने क्या कहते कि सर्कमस्टेंस ऐसे थे, समस्या ऐसे थी, इसीलिए हार हो गई।
समस्या का काम है आना, और महावीर का काम है महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने। परिस्थिति पेपर तो आएगी, लेकिन निर्भय होकर विजयी बने। छोटी छोटी बातों में कमजोर ना। थोड़ा सा कुछ सुन लिया बुखार चढ़ जाएगी, सुई मुई की तरह। बातें तो आएगी ना, तो कैसे हम मजबूत बनेंगे। छोटी छोटी बातों में कमजोर ना हो। महावीर विजय आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते, कभी उदास नहीं होते। कौन उदास कौन होता? उदास हो नहीं था, कभी होते हो? थोड़ा बहुत थोड़ी डांट पड़ती तो ना खुश रहते हो डांट में भी। तो बाबा ने कहा महावीर विजय आत्मा हर कदम में तन से मन से खुश रहते, कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आती। स्लोगन, सर्वों के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण। कौन है ज्ञानी और योगी? सर्वों के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण। ओम शांति। 10 मिनट योग करेंगे।